जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चोरी छुपे हाथ में कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने की तरफ बढ़ने लगे तो किसी को खबर न थी कि आज बातिल के बड़े बड़े बुत टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। जब तमाम लोग मेले की तरफ जा चुके तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एहतियात और खामोशी के साथ बुतखाने की तरफ बढ़ने लगे। बुतखाना खामोश था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और वहां बड़े बड़े बुत कतारों में खड़े थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मजाक उड़ाते हुए बुतों से फरमाने लगे क्या तुम वो खाना नहीं खाते जो लोग बरकत के लिए तुम्हारे सामने रख गए हैं? वो बुत बहुत ज्यादा तादाद में थे, कुछ पत्थर के, कुछ लकड़ी के, कुछ सोने के, कुछ चांदी के, कुछ तांबे, लोहे। इन सब में एक सबसे बड़ा बुत था जो सोने का बना हुआ था और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। मगर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन वो जवाब कैसे देते? वो तो बेजान थे, ना सुन सकते थे, ना बोल सकते थे और ना ही किसी को नफा या नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों की नजर बचाकर अपने दाएं हाथ में कुल्हाड़ा उठाया और उन बुतों पर वार करना शुरू कर दिए, यहां तक कि वो बड़े बड़े बुत टूट कर पारा पारा हो गए और बुतखाने में सिर्फ खामोशी और टूटे हुए फर बाकी रह गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके छोटे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। कुल्हाड़े के हर वार के साथ वो बेजान बुत टुकड़े टुकड़े होते जा रहे थे, पत्थर बिखर रहे थे और बुतखाने में गिर्द गुबार फैलता जा रहा था। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बड़े बुत को नहीं तोड़ा। वो सबसे बड़ा बुत था, सोने से बना हुआ और कीमती जवाहरात से सजा हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाकर उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया ताकि जब लोग मेले से वापस आएं तो वो हैरान होकर सोचें, ये सब कैसे हुआ? छोटे बुत क्यों टूट गए और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर कैसे आया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि कौम को होश आ जाए और वो समझ जाएं कि ये बुत खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते, तो फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, फजालहुम जुजाजन इल्ला कबीरन लहुम लाल्लहुम इलैहि यरजिऊन। तर्जुमा, तो इब्राहिम ने उन सब को टुकड़े टुकड़े कर दिया सिवाय उनके बड़े बुत के, ताकि शायद लोग उसकी तरफ रुजू करें। जब शाम के वक्त लोग मेले से वापस आए तो हस्बे दस्तूर वो सीधे बुतखाने की तरफ गए, मगर जैसे ही वो बुतखाने के अंदर दाखिल हुए उनकी खुशियां अचानक खौफ और हैरत में बदल गईं। हर तरफ टूटे हुए बुत पड़े थे, सोने, पत्थर और लकड़ी के बुत पारा पारा हो चुके थे और बुतखाने में सिर्फ खामोशी और तबाही बाकी रह गई थी। ये मंजर देखकर लोग चीख उठे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? यकीनन वो बहुत बड़ा जालिम है। तब कुछ लोग कहने लगे, हमने एक नौजवान को इन बुतों को बुरा भला कहते सुना था, उसका नाम इब्राहिम है, शायद ये सब उसी का काम है। जब ये खबर जालिम बादशाह नमरूद और उसके वजीरों तक पहुंची तो वो गुस्से से भर उठे और उन्होंने हुक्म दिया, उसे लोगों के सामने ले आओ ताकि सब गवाही दें कि यही वो शख्स है जो हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलता था। लोगों का मकसद सिर्फ हकीकत जानना नहीं था, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ कार्रवाई की राह हमवार करना था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया गया। हर तरफ गुस्सा, शोर और हैरत का माहौल था। फिर उनसे पूछा गया, ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त जवाब देने के बजाय उन्हें समझाने के लिए बहुत हिकमत वाला अंदाज इख्तियार फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, शायद उसी ने उन छोटे बुतों को तोड़ा हो। मुमकिन है उसे गुस्सा आया हो कि तुम बड़े बुत के होते हुए छोटों की इबादत करते हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? अपने इन बुतों से पूछ लो, अगर ये बोल सकते हैं तो खुद बता दें कि इनके साथ ये सब किसने किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ एक बात समझाना था कि जो न बोल सकता है, न सुन सकता है और न अपने आप को बचा सकता है, वो खुदा कैसे हो सकता है।
ये सुनकर कौम खामोश हो गई। वो सोचने लगे और दिल ही दिल में समझ गए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक पर हैं। फिर वो आपस में कहने लगे, बेशक तुम खुद ही जालिम हो। जो बुत अपने कंधे से कुल्हाड़ा भी ना हटा सके, वो अपने पुजारियों को मुसीबत से क्या बचाएंगे। मगर सिर्फ हकीकत समझ लेना काफी नहीं होता जब तक इंसान हक को कबूल ना करे। इसीलिए वो जान लेने के बावजूद भी शिर्क पर कायम रहे। हक बात दिल में महसूस करने के बाद भी कौम की बदबख्ती और जिद फिर उनके सरों पर सवार हो गई। वो दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और गुस्से और बेबसी के आलम में कहने लगे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बुत बोल नहीं सकते, तो फिर हम इनसे कैसे पूछें। तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून मगर ताकतवर अंदाज में फरमाया, तो फिर तुम अल्लाह ताला के सिवा उन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो इंतहाई बेबस हैं और तुम्हें ना नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर और तुम्हारे इन बुतों पर। क्या तुम्हारे अंदर अकल नहीं? क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं समझते कि ये बुत किसी तरह इबादत के लायक नहीं? कौम के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि हक उनके सामने वाज़े हो चुका था, मगर गुरूर और अंधी तकलीद अब भी उनके दिलों पर छाई हुई थी। जब इंसान हक जान लेने के बाद भी उसे कबूल ना करे तो यही जिद उसे हिदायत से दूर कर देती है। मगर ये बात यही खत्म नहीं हुई। जब नमरूद को यह खबर मिली तो उसने गुस्से में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। जानिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाकया नेक्स्ट एपिसोड में।